अभी तो खैर ये पुराने यहाँ पे ये लग चुके हैं और उस दौर के ये देखें जी अलमारी और जो ये वॉल्ड सिटी है जी सतगड़ा। तो इधर एक मेरे साथ एक और शख्सियत और ये देखें और ये इसको उसके साथ जोड़ा गया है। इतनी तस्वीर नज़र आ रही है, इसको वी ट्राई टू सी फ्रॉम इनसाइड। तो ये है दोस्तों अंदर से उस घर का नक्शा, ये घर और ये जो लकड़ी, हम ये कह सकते हैं कि ये सारे घर उनके रिलेटिव्स के ही हैं। देखिए जब वो यहाँ का ज़ेलदार था और ये इसलिए ये उस दौर के एसी हैं जी, यहाँ से हवा जाती थी ठंडी होके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप जनाब। मैं हूँ सतगड़ा के अंदर, जो तारीख़ी एतबार से बहुत ही पुराना कस्बा, बहुत ही पुराना छोटा सा शहर और वॉल्ड सिटी। यहाँ पे कंबर जो थे सिंह, कंबर सिंह जो रंजीत सिंह के जो भतीजे थे, वो भी यहाँ पे आके रहे। उन्होंने इसको ये वॉल्ड सिटी बनाया। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ घर भी हैं जो कि राजेश खन्ना साहब की फैमिली के से रिलेटिव हैं। वो भी आपको यहाँ पे एक ऐसा घर है जो यूनिक घर है। ये देखें, ये इधर आपको राजेश खन्ना साहब का घर मिलेगा और यहाँ पे एक और घर भी है जो उनकी फैमिली के मेंबर का है। तो हम देखेंगे वो घर कैसा है और आपको बताएंगे, दिखाएंगे वो कितना पुराना और वहाँ पे क्या क्या है। ये है वो इमारत जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ से देखेंगे ना आप तो एक आपको वो बालकनी नज़र आएगी, एक ये घर और वो जो छज्जा है ये राजेश खन्ना साहब का घर है। तो ये एक पूरी लड़ी थी, ये पूरा ख़ानदान था, पूरा कबीला था जो यहाँ पे सतगड़ा में बसा था। ये बुरे वाला में भी है इनके पुराने घर, और चूँकि इनके वालिद जो थे वो मास्टर साहब थे, वो वहाँ पे पढ़ाते थे, वहाँ पे भी राजेश खन्ना साहब रहे हैं। लेकिन ये एक यूनिक चीज़ देखें, ये उसी दौर में, अभी तो खैर ये पुराने यहाँ पे ये लग चुके हैं और उसी दौर के ये देखें जी अलमारी और जितनी भी वो पुरानी जो अमीर उमरा जो लोग थे जिनकी इमारतें होती थी, वहाँ पे ये लकड़ी का इस्तेमाल होता था और ये इसको बैल्कनी पे बनाया जाता था। उसके साथ साथ ये जो अलमारियाँ होती थी, ये जो बारियाँ होती थी, बारियाँ जो होती थी वहाँ का लोहा उसी दौर का। और ये इस तरह का आपको गोजरा में भी मिलेगा, दूसरे शहरों में भी मिलेगा। और ये देखिए कंधाकारी देखें जी। और पहले यहाँ पे कुछ लिखा होता था जो क्या मिट चुका है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी चीज़ें हैं जो कि डैमेज हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो ये कार्विंग, ये बिल्कुल ऐसी ही कार्विंग है जैसे कि आपको चनियूट में मिलेगी या दूसरे शहरों में मिलेगी। तो ये वॉल्ड सिटी है जी सतगड़ा। तो इधर एक मेरे साथ एक और शख्सियत है जी, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपका? ठीक है सर, ठीक ठाक। ये है जी आसम साहब, आसम शाह साहब। तो ये देखें, ये है जी उस दौर की उस घर की दूसरी साइड। और यहाँ पे मेरा ख्याल है वो दिए वगैरह जलाते थे। बिल्कुल, दिए जलाने की जगह रोशनियाँ वो करते थे। और ये वॉल्ड सिटी के अंदर है जी, ठीक है। इस गली की रोशनी का जो इंतजाम था वो यहाँ अच्छा, ओ वाह जी वाह। इनमें रखा जाती थी लाइट, और यहाँ गली में जो पैसेज होता था वो रोशनी में होता था। और ये देखें, और ये इसको उसके साथ जोड़ा गया है। इट मीन्स के यहाँ पे वो इकट्ठी फैमिली थी तो वो मिलजुल के रहते हैं। और ये जो एसोसिएटेड है ना बिल्डिंग, ये भी उसी दौर में इसी का कोई हिस्सा होगी, या हो सकता है इसी बंदे का ये भी घर हो। ज़ेलदार था यहाँ का, अमीर तरीन बंदा था और उसने ये किसी बेटे का हो सकता है, किसी या हो सकता है ये पूरी फैमिली की एक चेन हो, बिल्कुल कि वो यहाँ तक इधर भी जाते हैं, ठीक है। तो ये है जी। लेकिन कुछ चीज़ें इसकी यहाँ पे डैमेज भी हो चुकी हैं, जैसे कि ये दियार की लकड़ी थी जी, दियार की लकड़ी जो, हाँ जी, दियार की लकड़ी का कमाल ये होता है उसको घुन नहीं लगती, अगर लगती भी है तो बड़े टाइम के बाद लगती है। तो ये डैमेज है लेकिन बहुत खूबसूरत है। अब कोशिश करेंगे जनाब इसको अंदर से देखने की कि अंदर से ये कैसा है। फ़िलहाल तो हमें ये बाहर से ही इसकी एक तस्वीर नज़र आ रही है, इसको वी ट्राई टू सी फ्रॉम इनसाइड। तो ये है दोस्तों अंदर से उस घर का नक्शा, ये घर। और ये जो लकड़ी आप ऊपर देख रहे हैं ये दियार की लकड़ी है उसी दौर की। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसको ये दीवार बाहर, ये बाहर वो जो आपने बाहर से हाँ ये वही है। लेकिन ये अच्छी चीज़ ये है कि देखें कमरे को छोटा करके साथ में ये बैठक भी थी यहाँ पे। ये देखें यहाँ से दूसरी साइड पे वो बैठक जिसे हम कॉरिडोर वगैरह कहते हैं जी, लोगों के बैठने की, तो वो खिड़कियाँ। और ये देखें दीवारें वैसे ही मजबूत। और एक और चीज़
कालू खन्ना के घर की जैसी। यहाँ पे भी आप देखें कि बाले बिल्कुल साथ साथ लगाए गए हैं मजबूती के लिए, ताकि ये इमारत जो है वो मजबूत रहे। और ये कुछ चीज़ें उसी दौर की हैं। ये देखें, ये लकड़ी उसी दौर की है। अब तो यहाँ पे रिहाइश है, तो लोगों ने अपना यहाँ पे सामान रखा हुआ है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि इट्स रियली ये वंडरफुल ब्यूटीफुल। और वो जो खिड़की है ना जनाब, वो बहुत ही अच्छी। और इसके साथ देखें जी, एक वो घर है जो वो ये घर देखें, कालू खन्ना के घर के साथ। हाँ, ये देखें कालू खन्ना के घर के साथ बिल्कुल एक मुल्क घर। बात ये है कि ये एक चेन होगी, घरों की चेन होगी कि जो बिल्कुल साथ साथ है। और यहाँ पे नई चीज़ों के साथ साथ वो देखें जी, वो पुरानी ईंटें उसी दौर की। तो लोगों ने यहाँ पे नई इमारतें तो बनाई है, लेकिन इन्होंने वो जो फाउंडेशन थी ना सेम रखी, वो सेम रखी है। वो देखें जी। और ये डबल स्टोरी घर है जी, डबल ट्रिपल स्टोरी घर है। तो ये अभी शान और शौकत के साथ वैसे ही खड़े हुए हैं। वाह, वंडरफुल। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये जनाब इनसे रिक्वेस्ट की थी कि चले हमें एटलीस्ट और एटमोस्ट अंदर से थोड़ा सा दिखा दें, क्योंकि अभी वहाँ पे फैमिली है तो हम वहाँ पे जा नहीं सकते। तो बाकी चीज़ें जो है हम आसिम शाह साहब से पूछेंगे। तो सर आप बताएं इन घरों के बारे में, आप क्या कहते हैं? आप अंदरून किला आ चुके हैं। हाँ ठीक है। अंदरून किला का मतलब है ऐसे ही जैसे अंदरून लाहौर। यहाँ लास्ट टाइम कुछ विजिटर्स आए, अच्छा, जब वो यहाँ इन गलियों में एंटर हुए तो उन्होंने एक दूसरे को देख के कहा कि कहीं हम लाहौर के अंदर तो नहीं आ गए, ओ वाह जी, अंदरून लाहौर में। वाह, तो ये उनके लिए भी एक एस्टोनिशिंग थी। यहाँ के जो रेजिडेंट हैं उनके लिए तो ये नहीं होगी ना, लेकिन वो जो ऊपर से लोग आते हैं उनके लिए ये एक मार्वलस चीज है। छोटी छोटी गलियां हैं, एक गली आगे है, एक ये गली है। इस गली में अगर आपको लेके चलते हैं, आगे एक पुराना घर है जहाँ नेम प्लेट अभी भी एक हिंदू की लगी हुई है। अच्छा, वाह जी वाह। ये देखिए दोस्तों, ये सतगड़ा की पुरानी गलियां, और यहाँ पे भी ऐसे घर। और ये मुझे बिल्कुल खुड़ियाँ खां साहब जाएंगे ना सर, वो भी इसी तरह का वॉल्ड है। और ये देखें उसी तरह, लेकिन चूंकि अब नीचे से गली ऊंची हुई तो इसलिए दरवाजे अंदर हो गए, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े दरवाजे होंगे उस दौर के। और अच्छी चीज ये है कि पुरानी जो फाउंडेशन का इस्तेमाल लोगों ने किया है, ये देखिए इस फाउंडेशन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है कि इस पे आप कोई भी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो लोगों ने उस फाउंडेशन को तो नहीं छेड़ा, लेकिन ऊपर से डिमोलिश करके तो उसी फाउंडेशन के ऊपर अपने घर बना दिए। वाह जी वाह। देखिए दोस्तों, ये पुरानी दीवारें भी आपको साथ साथ मिलेंगी, और साथ साथ यहाँ पे पुराने घर। क्या बात। चूंकि वक्त